तो अब जब ये फरीदाबाद वाला लिंक सामने आ गया तो पुलिस की जांच एक खास शख्स पर आकर टिक गई। कौन है ये मुख्य संदिग्ध? तो मुख्य संदिग्ध हैं डॉक्टर उमर नबी। ये वही शख्स है जो फरीदाबाद में गिरफ्तार हुए डॉक्टर मुजम्मिल का कलीग था अल फलाह यूनिवर्सिटी में। दोनों पुलवामा के एक ही गांव के रहने वाले हैं। और सबसे अहम बात, जैसे ही फरीदाबाद में गिरफ्तारियां हुईं, डॉक्टर उमर नबी गायब हो गया। आखिरी बार उसे उसी हुंडे i20 कार को चलाते हुए देखा गया था। पुलिस अब उसकी मां के डीएनए सैंपल से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं धमाके में मारे गए लोगों में वो खुद तो शामिल नहीं था। तो अब पुलिस की जो थ्योरी है वो ये है कि शायद ये एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया हमला नहीं था। सूत्रों का मानना है कि जैसे ही उमर नबी को अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिली, वो घबरा गया और इसी घबराहट में उसने जल्दबाजी में जैसे तैसे बम को एक्टिवेट किया और धमाका हो गया। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है, जांच अभी चल रही है। अब जांच अपनी जगह है, लेकिन इस पूरी घटना से कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं, एक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी तय होती है। ऐसे मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी होता है कि हम सब काम रहें और समझदारी से काम लें। 3 चीजें हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। पहला, सनसनी, मतलब टीआरपी के लिए जो चैनल सच झूठ कुछ भी दिखाते हैं उनसे बचें। दूसरा, नफरत। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे मौकों का फायदा उठाकर जहर घोलने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, किसी भी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी और बिला सिर पैर की कंस्पिरेसी थ्योरीज को फैलाना। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो सबसे बड़ा है, और वो सवाल ये है कि आखिर 3000 किलो विस्फोटक फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? ये सवाल हमें 6 साल पहले हुए पुलवामा हमले की याद दिलाता है, जब यही पूछा गया था कि इतना आरडीएक्स आखिर आया कहां से। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना हमारी और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करें या हमारा चैनल खोलें। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।